गनीम को शहर में यह समाचार मिला तो उसने आकर फितना से कहा, सुंदरी तुम्हारी मृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया है। फितना ने कहा, हे मैं भगवान की आभारी हूँ कि उसने तुम्हारे हाथों मेरी प्राण रक्षा कराई। भगवान की कृपा रही तो वे सब लोगों जो इस समय मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं शर्मिंदा होंगे। भगवान चाहेगा तो एक दिन हम दोनों का मनोरथ पूर्ण होगा। तुमने निस्वार्थ भाव से जो भलाई मेरे साथ की है, खलीफा उसका पारितोष तुम्हें देगा और ही तुम्हारे इनाम में मुझे ही दे डाले। गनीम बोला, प्रबुद्ध जनों ने कहा है कि स्वामी की संपत्ति सेवक को लेनी क्या, उसे लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। खलीफा को युद्ध भूमि में काफ़ी समय लगा। शत्रु को परास्त करके 3 महीने बाद जब वह बगदाद वापस आया तो उसने सोचा कि पहली फुर्सत में ही फितना के पास जाऊंगा, किंतु अपने महल में आते ही जुबैदा और दासियां शोक अवसन पहने दिखाई दी तो उसने पूछा कि क्या कारण है। जुबैदा छल के आंसू बहाते हुए फितना की मृत्यु का समाचार दिया। खलीफा इसे सुनकर मूर्छित होने लगा तो मंत्री जाफ़र ने उसे संभाला। खलीफा की तबीयत कुछ संभली तो उसने पूछा कि फितना को कहाँ दफन किया गया। जुबैदा ने कहा कि मैंने शाही कब्रिस्तान में उसके लिए अच्छी कब्र बनवाई है और उस पर एक शानदार मकबरा बनवाया है जिसमें फितना का चित्र भी रखा है। आप कहें तो आपके साथ चल कर सब कुछ दिखाऊं। खलीफा ने कहा, तुम आराम करो, मैं स्वयं ही वह मकबरा देख आऊँगा। खलीफा मसरूर को लेकर गया तो देखा कि कब्र बड़ी सुंदर कब्र और मकबरा मौजूद है और वहाँ बहुत से दिए जल रहे हैं। उसे यह देखकर आश्चर्य हो कि सोतिया डहा होने पर भी जुबैदा ने फितना के अंतिम संस्कार के लिए ऐसा आयोजन किया है। उसने सोचा कि यह संभव है कि जुबैदा ने फितना को निकाल दिया हो और इस बात को छुपाने के लिए उसकी मौत का ढोंग रचा हो। उसने मकबरे पर लगा हुआ चित्र भी उतार कर देखा तो वह काफ़ी खराब था, किसी अनाड़ी चित्रकार से जल्दी में बनाया हुआ लगता था। अब उसने सोचा कि कब्र खुदवा कर देखना चाहिए कि फितना वास्तव में मरी है या जीवित। उसने धर्म गुरुओं से सलाह ली तो उसने कहा कि आप यह काम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में कब्र खुदवाना धर्म विरुद्ध है। इस पर खलीफा ने फितना की कब्र खुदवाने का विचार त्याग दिया और रस्मी तौर पर उसके लिए मातम शुरू कर दिया। उसने कई कुरान पीठियों को फितना की कब्र पर निरंतर कुरान पाठ करने के लिए नियुक्त किया। स्वयं काले कपड़े पहनकर और शोक और विषाद का जीवन व्यतीत करने लगा। 1 महीने तक रोजाना एक बार जाफ़र और अन्य सभासदों को लेकर फितना की कब्र पर जाता और फतिहा पढ़ता और बैठकर उसकी याद में आंसू बहाता। इस सारी अवधि में उसने राज्य प्रबंधन भी नहीं देखा और सारे समय रुदन और विरह विलाप करता रहा। 40 दिनों के बाद मातम खत्म हुआ। खलीफा ने खुद काले कपड़े उतारे और दूसरों से भी मातमी लिबास उतारने को कहा। इस सारे समय में वह कभी ठीक से सोया नहीं था, इसलिए बहुत थका हुआ था। वह अपने शयन कक्ष में गया और पलंग पर जाकर सो गया। थकान और जगाई के बावजूद उसे गहरी नींद नहीं आई। शयन कक्ष में 2 दासियां मौजूद थी ताकि खलीफा उठकर जो आज्ञा दे उसका पालन करें। एक उसके सिरहाने की ओर बैठी थी जिसका नाम नरू निहार था, दूसरी पैताने की तरफ बैठी थी, उसका नाम निहिक था। दोनों समय काटने के लिए कशीदाकारी कर रही थी। पहली ने खलीफा को सोता जानकर कहा, मुझे एक शुभ संवाद मिला है जिससे खलीफा खुश होंगे। फितना मरी नहीं है। निहिकत ने आश्चर्य उच्च स्वर में कहा, फितना जिंदा है। उसकी ऊंची आवाज़ में खलीफा जाग गया और डांट कर बोला, बदतमीजो, तुम शोर करके मुझे क्यों जगाया। दासी ने कांपते हुए दिया, हुजूर मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपको आराम में विघन डाला। किंतु इस दूसरी दासी ने बात ही ऐसी कही थी जिससे मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। इसने कहा था कि आपकी प्रेसी फितना मरी नहीं है, जीवित है। खलीफा ने नरू निहार से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मुझे आज शाम को ही फितना का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। मैं चाहती थी कि आपके शयन कक्ष में आते ही वह पत्र आपको दिखाऊं क्योंकि उसमें फितना ने सारा हाल लिखा है, किंतु आप बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आपके जागने पर सारा हाल आपको बताऊं। खलीफा ने कहा, तुम बड़ी बेवकूफ़ है, इतना महत्वपूर्ण पत्र छुपाए रही। अभी निकाल वह पत्र मुझे दे। और हाँ, तुझे वह पत्र मिला कहाँ? नरू निहार ने बताया कि मैं महल के बाहर एक काम से गई, तभी एक आदमी मेरे हाथ में यह पत्र देकर चला गया। मैं उससे कुछ पूछ तो क्या पाती, उसकी सूरत भी ठीक तरह से नहीं देख सकी। यह कहकर उसने यह पत्र दे दिया। खलीफा ने देखा कि पत्र फितना की ही हस्तलिपि में है। उसमें उसने अपने जीते जिगाड़े जाने और फिर गनीम द्वारा बचाए जाने का विवरण लिखा और यह भी लिखा कि गनीम बड़े सद्भाव से मेरी सेवा करता है। खलीफा को पत्र पढ़कर न फितना के जीवित होने की प्रसन्नता हुई न जुबैदा की हरकत पर क्रोध आया। उसे क्रोध आया तो गनीम पर, जिसने उसकी प्रेसी को घर में डाल रखा था। उसे विश्वास हो गया कि गनीम ने फितना के साथ अवश्य किया होगा और खलीफा की प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं रखा होगा। वह फितना पर दांत पीसता रहा कि उस नौजवान के साथ कुलछर्रे उड़ाती रही और यह भी ध्यान न दिया कि मैं खुद के उसके वियोग में किस तरह 40 दिन तक तड़पता रहा।
रात में तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन दरबार में जाकर उसने प्रधानमंत्री जाफ़र को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारी मुस्तैदी की परीक्षा लेता हूँ। तुम 4000 सिपाहियों को ले जाकर अमुक मोहल्ले में जाओ। वहाँ दमिश्क का एक जवान व्यापारी गनीम रहता है। उसके पिता का नाम अयूब है। उसने मेरी प्रेसी फितना को रख छोड़ा है। तुम जाकर गनीम को पकड़ो और उसके हाथ पैर बांध कर ले आओ, और ध्यान रहे कि फतना भी हाथ से निकल न पाए। उसे भी पकड़ कर ले आना, किंतु उसे बांधना नहीं। उसके हाथ ही जिस मकान में गनीम रहता है उसे खुदवा कर ज़मीन के बराबर करवा देना। मैं उन दोनों को कठोर दंड देना चाहता हूँ। मंत्री जाफ़र ने यह आज्ञा पाकर 4000 सैनिक बुलाए। कुछ ही देर के बाद गनीम के भव्य भवन को चारों ओर से घेर लिया। वह अपने साथ सैकड़ों बेलदार भी ले गया ताकि मकान को खुदवाकर ज़मीन के बराबर कर दे। सिपाहियों को भी उसने ताकीद दी कि बहुत होशियारी रहे ताकि गनीम कहीं से निकल कर भागने न पाए। गनीम पकड़ा जाता, किंतु फितना राज कर्मचारियों के तौर तरीके से परिचित थी। उसने दूर ही से मंत्री की सेना को आते देखकर समझ लिया कि खलीफा को यहाँ का हाल मालूम हो गया है और उसने दोनों को पकड़ने के लिए सेना भेजी है। उसी समय गनीम और फितना भोजन से निवृत्त हुए थे। फितना को बड़ा भय अपने से अधिक गनीम के लिए हुआ, क्योंकि वह उसे प्रेम करने लगी थी। उसने यह भी सोचा कि खलीफा को मुझसे प्रेम है, इसलिए मुझे तो मामूली सज़ा ही देगा, किंतु इस निरपराध को जरूर मरवा डालेगा। उसके मुंह से गिरफ्तारी के लिए सैनिकों के आने का हाल सुनकर गनीम प्राण भय से कांपने लगा और उसके बोलने और उठने की शक्ति ही नहीं रही। फितना ने झुंझला कर उससे हाथ पकड़कर उठाया और बोली, मूर्ख, देर करने का समय नहीं है। तुम फौरन गुलामों जैसे कपड़े पहनो, मुंह हाथ पैर में कोयले का चूरा मलो जिससे हबसी मालूम पड़ो। इसके बाद रसोई के बर्तनों का टोकरा लेकर बाहर निकल जाओ। वे लोग तुम्हें गुलाम समझकर जाने देंगे। इसके अलावा और किसी तरह तुम्हारी जान नहीं बच सकती। अगर वे लोग पूछे कि तुम्हारा मालिक कहाँ है तो कहना कि घर के अंदर है। गनीम ने कहा, इस समय मुझे अपने प्राणों से अधिक तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। फितना बोली, मेरी चिंता न करो, मैं खलीफा के सामने अपना सारा अपराध क्षमा करवा लूँगी, किंतु तुम्हें देखते ही वह तुम्हें मरवा डालेगा और किसी की कुछ न सुनेगा। मैं घर का सामान भी बचा लूँगी और यह भी संभव है कि बाद में समझा बुझाकर खलीफा से तुम्हारी माफ़ी दिलवा दूँ। अब तुम देर न करो, मैंने जैसा कहा उसी उपाय से बचकर निकल जाओ। गनीम फिर भी हिचक रहा था, लेकिन फितना ने उसे ज़बरदस्ती गुलामों के कपड़े पहना कर दिए। गनीम ने अपने हाथ पैर और मुंह पर राख और कोयले का चूरा मल कर एक टोकरे में रसोई के खाली बर्तन लेकर निकला। सिपाहियों ने समझा कि घर का यह गुलाम बर्तनों पर कलाई करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने उसे रोक टोक नहीं की। वह बड़े इत्मीनान से मंत्री जाफ़र के सामने से निकल गया और जाफ़र को भी कुछ संदेह न हुआ। जाफ़र के साथ जो बड़े बड़े जासूसों के अफसर थे वे भी गनीम के छद्म वेश में धोखे में आ गए और गनीम के प्राण फितना की बताई तकरीब से बच गए। इधर मंत्री ने घर पर दरवाज़ा खुलवाया और अफसरों के साथ घर में जा गया। उसने देखा कि घर में अंदरूनी कमरों में बहुत सी कीमती सामान, व्यापार की वस्तुएं, रुपए, पैसे से भरे संदूक हैं। वह सारा माल गनीम का था। फितना मंत्री को देखकर कांपती हुई उठी, जैसे कि उसे मृत्युदंड सुनाया जा रहा है। फिर वह मंत्री के पैरों के सामने गिर पड़ी और बोली, खलीफा ने अगर मेरे बारे में कोई आदेश दिया है तो कृपया मुझसे कहें, मैं उसका तत्काल पालन करूँगी। मंत्री ने सविनय प्रणाम किया और कहा, सुंदरी, मुझे खलीफा ने आदेश देकर भेजा है कि तुम्हें उन तक पहुँचो और यह भी कहा कि इस मकान के मालिक गनीम नामक व्यापारी को पकड़कर उनके सामने ले चलूँ। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि इस घर को खुदवाकर ज़मीन के बराबर कर दूँ। फितना ने कहा, मैं तो मौजूद ही हूँ, मुझे खलीफा के सामने पहुँचा दो। जहाँ तक गनीम का सवाल है, वह 1 महीने से अधिक हुए व्यापार के लिए बाहर चला गया है, शायद दमिश्क गया हो। जाते समय वह अपना रुपया, पैसा और मूल्यवान वस्तु मेरे सुपुर्द कर गया कि मैं इनकी रखवाली करूं। आप इस माल असबाब को खलीफा के ताश खाने में पहुंचा दीजिए और फिर घर का जो चाहे कीजिए। मंत्री जाफ़र ने ही किया। उसने मकान की तलाशी ली, किंतु गनीम कहीं नहीं मिला। फिर उसने मजदूरों के सिरों पर रखकर गनीम की सारी संपत्ति राजमहल में पहुंचा दी। फितना को लेकर खुद खलीफा के पास चल दिया और कोतवाल को आदेश दिया कि मकान को होशियारी से खुदवाओ, ताकि गनीम अगर कहीं छुपा हुआ हो तो मलबे में दब न जाए, बल्कि निकल भागने का प्रयत्न करे। उस समय तुम उसे पकड़ लेना, खलीफा के दरबार में उस समय तुम उसे पकड़कर खलीफा के दरबार में पहुंचा देना, क्योंकि खलीफा उसकी गिरफ्तारी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मंत्री और अन्य अफसर इधर राजमहल को चले। उधर कोतवाल ने मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, किंतु गनीम को कहीं नहीं पाया। खलीफा ने वजीर को आते देखा तो दूर ही से पूछा, मेरी आज्ञाओं का पालन किया? जाफ़र ने कहा, एक को छोड़कर सभी आज्ञाओं का पालन हुआ। अभी आकर पूरा हाल बताता हूँ। इतने में कोतवाल भी आ गया, किंतु गनीम का कहीं पता नहीं चला। मंत्री ने खलीफा के पास जाकर फितना और उसकी दोनों दासियों की उपस्थित किया
और कहा, मैंने मकान का एक एक कोना छान मारा लेकिन गनीम कहीं नहीं था। लोगों ने बताया कि वह 1 महीने से अधिक हुए व्यापार के काम से दमिश्क गया है। इसके बाद मैंने बेलदार लगवा कर अपने सामने उसका मकान गिरवा कर ज़मीन के बराबर कर दिया। खलीफा को गनीम के हाथ से निकल जाने पर और गुस्सा आया। उसने अपने सामने खड़ी भय से कांपती फतिना को देखा तो गुस्से के कारण उससे भी कुछ न बोला, क्योंकि वह समझता था कि यह गनीम के ओग में रही। उसने महल में हबसी प्रबंधक मसरूर से कहा कि इसे दासियों के लिए बने बंदीगिरी में डाल दें। यह बंदीगिरी खलीफा ने अपने निवास कक्षों से लगा हुआ था। फिर खलीफा ने उसी क्रोध की दशा में पत्र लेखन को बुलाया और दमिश्क के हाकिम के नाम निम्नलिखित पत्र लिखवाया। दमिश्क के हाकिम को खलीफा हारून रशीद की ओर से ज्ञात हो कि दमिश्क के मृत व्यापारी अयूब का पुत्र गनीम शाही महल से एक दासी का अपहरण करके ले गया है। इस समय वह भागा हुआ है। आप उसे हर जगह ढूंढवाएं, जहां मिले उसे पकड़कर हथकड़ी डालकर गलियों में फिराएं और सिपाहियों को आदेश दें कि हर चौराहे पर उसे कोड़े मारें और घोषणा करें कि बादशाह या खलीफा के साथ धोखा करने वाले और उसकी दासी को भगाने वाले का यही दंड होता है। फिर उसे पहरे में मेरे पास भेज दें ताकि मैं उसका उचित न्याय करूं। उसके घर को खुदवा दें और उस ज़मीन पर हल चलवा दें। अगर वह न मिले तो दमिश्क में उसकी माँ, बहन, भाई या जो भी दूसरे कुटुंबी हो उन्हें इसी प्रकार का दंड 3 दिन तक दिया जाए। अगर दमिश्क का कोई और निवासी गनीम को किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता करता हुआ पाया जाए तो उसे भी इसी प्रकार नगर में अपमान तथा मकान खुदवा डालने का दंड दिया जाए। इस आदेश को जरूरी समझें और इसका अविलंब और पूर्ण रूपेण पालन करें। खलीफा ने यह पत्र बंद करवाया और लिफाफे पर अपनी मोहर लगाई। फिर एक दूत को आज्ञा दी कि इसे दमिश्क के हाकिम के पास ले जाकर दो। अपने साथ एक सिखाया हुआ कबूतर भी ले जाओ। इस पत्र की रसीद दमिश्क के हाकिम जुबैनी से लेकर कबूतर के पंख में बांधकर इधर उड़ा देना ताकि उसी दिन कुछ घंटों के अंदर मुझे मिल जाए। दूत ने खलीफा का पत्र जुबैनी को दिया तो उसने यह रस्म के अनुसार पहले अपने सिर पर रखा, फिर 3 बार चूमकर खोला और पढ़ा, फिर दूत को उसकी रसीद दे दी। इसके बाद जुबैनी कोतवाल और सिपाहियों को लेकर गनीम के घर पर पहुंचा। गनीम जब से दमिश्क छोड़कर बगदाद गया था तब से उसने कोई पत्र भी अपनी माँ को नहीं भेजा था। जो व्यापारी उसके साथ गए थे उन्होंने भी बताया कि गनीम उनसे अलग रहने लगा था। बहुत दिनों तक उसका पता न चलने पर माँ ने सोचा कि वह मर गया है। वह खूब रोई, जैसे उसके सामने ही उसका बेटा मरा हो। उसने अपने घर में प्रतीक रूप में उसकी कब्र बनाई और उस पर एक चित्र रखा और रोज़ कुछ देर के लिए कब्र पर बैठकर मातम करती, जैसे कि वास्तव में गनीम की लाश कब्र के अंदर हो। उसकी बेटी अंकित भी अपनी माँ के साथ मिलकर अपने भाई का मातम करती थी। उनके पड़ोसी भी अक्सर मातम में शरीक हो जाया करते। अच्छे पड़ोसी इस तरह मातम में शरीक हुआ करते थे। जुबैनी ने दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी तो अंदर से एक दासी निकली। जुबैनी ने स्वयं उससे पूछा कि गनीम कहाँ है। दासी दमिश्क के हाकिम को पहचान गई और घबराहट में हकला कर बोली, सरकार, गनीम का तो काफ़ी दिन पहले देवासान हो गया। उसकी माँ और बहन रोज़ उसकी कब्र पर बैठकर मातम किया करती हैं। इस समय भी वहाँ बैठकर मातम कर रही हैं। जुबैनी ने दासी की बात पर विश्वास नहीं किया और खुद कोतवाल समेत घर के अंदर घुस आया और सिपाहियों से कहा कि घर का कोना कोना छानो और गनीम कहीं छुपा हो तो उसे बाहर निकालो। गनीम की माँ और बहन को बाहरी आदमियों को देखकर अपने चेहरे ढक लिए। फिर गनीम की माँ ने जुबैनी के पैरों के पास ज़मीन में सिर लगाकर पूछा कि कैसे कष्ट किया। उसने कहा, देवी, हम तुम्हारे पुत्र गनीम की तलाश में आए हैं, वह यहाँ है या नहीं। वह बोली, वह तो बहुत दिन हुए मर गया और अब हम माँ बेटी उसकी कब्र पर मातम ही किया करते हैं। यह कहकर वह अपने बेटे को याद करके फूट फूट कर रोने लगी और आगे कुछ न कह सकी। जुबैनी मन में सोचने लगा कि अपराधी तो गनीम है, उसकी माँ और बहन का क्या अपराध है। यह हारून रशीद का बड़ा अन्याय है जो इन्हें दंड दे रहा है। किंतु खलीफा का आदेश स्पष्ट था और जुबैनी को उसका पालन करना ही था। कुछ देर में वे लोग जिन्हें जुबैनी के नगर में गनीम की खोज करने के लिए भेजा था वापस आए और जुबैनी को बताया कि गनीम का पता कहीं नहीं चला। गनीम की माँ और बहन के मातम करने से जुबैनी को भी यह विश्वास हो गया कि गनीम की मृत्यु हो गई। जुबैनी को इन निर्दोष स्त्रियों को दंड देने में बड़ा कष्ट हो रहा था, किंतु वह खलीफा के आदेश के कारण विवश था। उसने गनीम की माँ से कहा, माताजी, आप बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। वे बेचारियां घर से निकलकर गली में बैठ गई। जुबैनी ने इस ख्याल से कि उनकी बेपर्दगी न हो जाए उन्हें लंबी चौड़ी चादर उड़ा दी। फिर उसने नगरवासियों को आदेश दिया कि घर में घुसकर सब कुछ लूट लो। यह सुनते ही सैकड़ों मनुष्य घर में घुस गए और उन्हें कुछ ही मिनटों में घर का सफाया कर दिया। गहने, कपड़े, बर्तन, काठ कबाड़ सब लूट लिया। गनीम की माँ और बहन दुख और आश्चर्य से इस लूट को देखती रही। फिर जुबैनी ने कोतवाल को आज्ञा दी कि घर को गिराकर ज़मीन के बराबर कर दो।
कोतवाल ने सैकड़ों मजदूर लगवा दिए और कुछ मिनटों के बाद घर का नामो निशान तक बाकी न रहा। दोनों स्त्रियां देखकर सिर पीटकर रोने लगी। लेकिन उन्हें तो और भारी मुसीबत देखनी थी। उस दिन जुबैनी उन्हें अपने महल में ले गए और बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कोई कसूर नहीं है, लेकिन खलीफा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को दंड दूँ और मुझे यह आदेश मानना ही है। दूसरे दिन वह उन्हें महल में के बाहर मैदान में लाए और आज्ञा दी कि इनके कपड़े उतार दो और पूर्ववासी इनके नंगे शरीरों पर कोड़े चलाएं। जब उनके ऊपरी वस्त्र उतारे गए तो उनके कोमल गुलाबी शरीर को देखकर जुबैनी पर दया आई। उसने घोड़े के बालों के बने हुए 2 भारी कंबल उन्हें उड़ा दिए ताकि उन्हें कम चोट लगे। उसने उनके सिर भी ढक दिए और उनके बालों को शरीर के चारों ओर बिखरा दिया। अलंकित के बाल बड़े नरम थे और इतने लंबे थे कि एड़ियों तक पहुँचते थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें नगर में घुमाया गया। उनके साथ कोतवाल भी था जो सिपाहियों के साथ लिए हुए था। एक मुनादी करने वाला उनके आगे यह मुनादी करता जाता था कि खलीफा के प्रति अपराध करने वालों के कुटुंबियों की यही दशा होती है। इन दोनों माँ बेटियों ने ऐसा अपमान कहाँ देखा था। बेचारियाँ फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उन पर दया करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरों पर डाल लिया ताकि उन्हें जनसाधारण न देख सके। अपनी दुर्दशा पर साधारणतः नगर निवासी भी दुखी थे। स्त्रियाँ अपनी छातियों को पर चढ़कर या अपनी खिड़कियों से इस दृश्य को देखती और हाय हाय करती। बच्चे अपनी माँ बहनों का रोना पीटना सुनकर सहम जाते थे। विशेषतः लोगों को अलंकित की इस दशा पर बहुत दुख था, क्योंकि वह नवयुवती और अति सुंदरी थी। दिन भर उन्हें नगर में इस अपमान के साथ घुमाया गया और कोड़े मारे गए। शाम को फिर उन्हें जुबैनी के महल में लाया। उस समय थकान, चोट और अपमान के दुख से दोनों बेहोश हो गई। दमिश्क के हाकिम जुबैनी की पत्नी को उनकी इस दशा पर तरस आया। जुबैनी ने खलीफा के आदेश के अनुसार आज्ञा दी थी कि गनीम की माँ और बहन की कोई व्यक्तिगत सहायता न करे, किंतु जुबैनी की पत्नी ने गुप्त रूप से उनकी सहायता करने के लिए अपनी दासियां भेजी। इन दासियों ने उन्हें बेहोश पड़ी औरतों के मुंह पर गुलाब जल के छींटे दिए और उनकी आंखें खोलने पर उन्हें शरबत पिलाया। इसके बाद वे दोनों उठकर बैठ गई। दासियों ने उन्हें पंखा झला और बताया कि तुम लोगों की यह दशा देखकर जुबैनी की बेगम को बहुत दुख हुआ और उन्होंने हम लोगों को इसलिए यहाँ भेजा है कि तुम लोगों की यथा संभव सहायता करें। यद्यपि खलीफा के आदेश के अनुसार तुम्हारी सहायता करने वाले भी दंड के भागी होगा। गनीम की माँ जुबैनी की पत्नी के प्रति देर तक आभार प्रकट करती रही और उसे दुआएं देती रही। फिर उसने पूछा कि हाकिम जुबैनी ने हम लोगों को इतना दंड क्यों दिया। यह नहीं बताया कि मेरे बेटे ने खलीफा के प्रति ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसका दंड हमें मिला है। दासियों ने तो यह सुना है कि तुम्हारा पुत्र गनीम खलीफा की एक अति सुंदर प्रेसी को ले भागा है। उसी कारण खलीफा ने तुम लोगों को यह दंड देने का आदेश दिया है। अब तुम यह तो जानती ही हो कि खलीफा के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे मालिक जुबैनी ने विवश होकर तुम्हें यह दंड दिया है। हमारे मालिक को तुम्हारे निर्दोष होने के कारण तुम्हें दंड देने का बहुत दुख है और हमारी मालकिन तथा हम लोगों को भी तुम्हारे लिए बड़ा खेद है, लेकिन इस मामूली मदद के अलावा हम लोग तुम्हारी कुछ और सहायता नहीं कर सकते। गनीम की माँ ने कहा, यह तो मैं कभी नहीं मान सकती मेरे बेटे ने यह अपराध किया होगा जिसका दोष उस पर लगाया गया है। मैंने उसे बचपन से ही उसकी शिक्षा और आचार व्यवहार में प्रशिक्षण पर बहुत परिश्रम किया है। रूप से हम लोगों ने उसे इस बात की पूरी शिक्षा दी है कि बादशाह और अमीर उमरा के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। अपहरण जैसा लफंगों का काम उससे हो ही नहीं सकता। फिर भी यह सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह भागा हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ है कि वह जीवित है। हम तो उसे मरा ही समझ बैठे थे। अगर वह जीता है तो हमें अपनी दुर्दशा और अपमान का कोई दुख नहीं है। हम उसके लिए बड़े से बड़ा कष्ट उठा सकते हैं। हकीम जुबैनी ने जो कुछ किया हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है। अलंकित को भी अच्छी तरह होश आ गया था। वह अपनी माँ की बातें सुनकर उसके गले लगकर लिपट गई और बोली, अम्मा तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर भाई जिंदा है तो मैं उसके पीछे और भी कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगे। जुबैनी की महल की दासियों को भी दुख हुआ, वे भी रोने लगी। फिर इन दासियों ने उन्हें भोजन करने को कहा। उनकी इच्छा तो नहीं थी, किंतु दासियों ने बहुत कहने सुनने से उन्होंने थोड़ा थोड़ा भोजन पेट में डाल लिया। खलीफा का आदेश था कि उन लोगों को 3 दिन तक सार्वजनिक अप्रतिष्ठा का दंड दिया जाए। अतएव जुबैनी ने दूसरे दिन भी उन्हें उसी प्रकार नगर में अपमान पूर्वक फिराने का आदेश दिया। किंतु अब नगर निवासी इस बेकार बात से बहुत उब चुके थे। वे अपना काम धंधा बंद करके शहर के बाहर चले गए। उनकी स्त्रियों ने भी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। इस प्रकार सार्वजनिक अपमान का उद्देश्य ही पूरा हुआ। जुबैनी के इशारे पर उन लोगों पर सिपाहियों की मार भी दिखाने भर की पड़ी। उसके अगले दिन भी दंड की यह रस्म प्रक्रिया की गई। उस दिन भी नगर में सन्नाटा रहा। इसके अगले दिन जुबैनी ने आज्ञा दी कि घोषणा करवाई कि कोई नगर निवासी इन दोनों स्त्रियों को अपने यहाँ शरण न दे।
वरना खलीफा के द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा। साथ ही आज्ञा दी कि इन दोनों को नगर की सीमा के बाहर कर दिया जाए ताकि यह जहाँ चाहें चली जाएं। पहले वे दोनों नगर निवासियों के पास ही गई कि कुछ सहायता ले, किंतु सभी को डर था कि खलीफा के आदेश से जुबैनी उन्हें दंड देगा। इसलिए जिसके पास जाती या तो वह उन्हें धुतकार कर भगा देता या खुद भाग जाता। 2-4 जगह यह व्यवहार देखकर गनीम की माँ ने बेटी से कहा, इस शहर में हमें कोई व्यक्ति आश्रय नहीं देगा। सभी को अपनी जान की पड़ी है। यहाँ तो शरण क्या, हमें कोई भीख भी नहीं देगा जिससे हम पेट भर सकें। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि हम किसी अन्य देश में जाएं। इधर जुबैनी ने कबूतर द्वारा खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि आपके आदेश का पालन कर दिया गया। खलीफा ने उसी कबूतर से वह आदेश भिजवाया कि 3 मंजिल 1 दिवसीय यात्रा की दूरी इधर उधर तक के गांव में मुनादी करा दो कि इन लोगों को कोई आदमी सहायता न करे, ताकि इन लोगों को फिर से अपने शहर में आने की कोई संभावना ही न रहे। जुबैनी ने खलीफा के आदेश अनुसार यह मुनादी तो करवा दी, किंतु इन दोनों से कह भी दिया कि नए आदेश के अनुसार तुम्हें कोई शरण 3 मंजिलें तक नहीं मिल सकेगी। साथ ही उन दोनों को आधी आधी अशर्फियाँ भी चुपके से दे दी कि 4-6 दिन तक खाने का प्रबंध कर लें। वे दोनों जुबैनी के दिए गए कंबल ओढ़कर और गले में पुराने कपड़ों की बनी भीख की झोली डालकर शहर से निकली। रात के समय वे किसी मस्जिद में जाकर पड़ी रहती और मस्जिद न होती तो किसी टूटी फूटी सराय के कोने में ठहर जाती। काफ़ी दूर जाने पर वे गांव पहुंची। वहां किसानों की स्त्रियां उन्हें चारों ओर एकत्र हो गई, पूछने लगी कि कौन हो। उन्होंने बताया कि हम लोग खलीफा के आदेश अनुसार प्रताड़ित की गए हैं। स्त्रियों ने पूछा कि खलीफा ने तुम्हें यह दंड क्यों दिया, तो उन्होंने पूरा हाल बताया। किसानों की स्त्रियों को उनकी इस दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कमलों को उतार कर उन्हें कपड़े पहनाने के लिए अपने कपड़े दिए और उन्हें भोजन कराया। किंतु वे गांव में क्या करती, उन्हें गनीम को भी खोजना था। इसलिए एक दिन आराम करके दूसरे दिन वे वहां से चली गई और पूर्ववत मांगते खाते हुए कुछ दिनों बाद हलब नगर में पहुंची। वहां 2-4 दिन घूमकर गनीम का पता लगाने की कोशिश की। फिर वहां से रवाना हुई और कई दिनों के बाद मोसील नगर पहुंची। वहां भी कई दिनों तक पूछने पर गनीम का पता न चला, तो वे दोनों बगदाद की ओर चली कि शायद वह उसी नगर में कहीं छुपा रहा हो। यद्यपि इन भिखारिन बनी हुई स्त्रियों को किसी छुपे हुए अपराधी का पता मिलना संभव था, तथापि आशा बलवती होती है और वही आशा इन्हें द्वार द्वार भटका रही थी। बेचारियां हर एक से गनीम के बारे में पूछती और हर जगह से जवाब मिलता कि हमें कुछ नहीं मालूम। उधर फितना भी क्या बीती यह सुनिए। वह बेचारी अपने कारागार की तंग कोठरी में रात दिन विलाप किया करती। उसी कोठड़ी से लगा हुआ खलीफा के आवास का आंगन था। वह अक्सर शाम को उस आंगन में टहलता और उसी समय अपने प्रशासनिक समस्याओं पर विचार किया करता। एक शाम को वह वहां टहल रहा था कि उसे अत्यंत करुण ध्वनि सुनाई दी। वह उसे सुनकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से सुना कि उसकी प्रेसी फितना की आवाज़ पहचानी। वह कान लगाकर सुनने लगा। फितना रोकर कह रही थी, अब आगे गनीम, तू कहाँ है? तूने मेरी इतनी सेवा की और मेरी भलाई की और उसका बदला यह मिला कि आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो गया। मालूम नहीं तू जिंदा है या खलीफा के डर से मर गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ फिर आई, ओ खलीफा हारून रशीद, तूने निरपराध गनीम पर ऐसा अत्याचार किया जैसा किसी बादशाह ने किसी पर नहीं किया होगा। क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं? क़यामत में जब सारे लोग ईश्वर के समक्ष होंगे और जब उनसे उनके भले बुरे कर्मों की पूछताछ की जाएगी, उस समय तू अपना इस महा अन्याय का क्या औचित्य देगा? यह कहने के बाद फितना जोरों से विलाप करने लगी। खलीफा यह सुनकर बड़ी चिंता में पड़ा। उसने सोचा कि अगर फितना सच कह रही है और गनीम निर्दोष है, तो वास्तव में उस पर और उससे भी अधिक उसकी बहन पर अन्याय हुआ। खलीफा के लिए जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, ऐसा न्याय किसी प्रकार उचित नहीं है। वह अपने कक्ष में गया और वहाँ राजमहल के मुख्य अधिकारी मसरूर और उसके बुलाया और उसे आदेश दिया कि फितना को कैद खाने से निकालकर मेरे पास लाओ। मसरूर को फितना से स्नेह था। वह यह आदेश पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फितना के पास जाकर बोला, सुंदरी चलो, तुम्हें खलीफा ने बुलाया। मुझे विश्वास है कि अब तुम कैद से छूट जाओगी। फितना तुरंत ही तैयार हो गई और मसरूर ने उसे खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा ने उसे देखते ही पूछा, तुमने यह कैसे कहा कि क़यामत में मैं ईश्वर को मुंह नहीं दिखा सकूंगा? मैंने किस निरपराध व्यक्ति की हानि पहुंचाई? तुम्हें मालूम है कि मैं न्याय के लिए प्रसिद्ध हूं और किसी पर भी अन्याय नहीं करता, न किसी और को अन्याय करने देता हूं। फितना समझ गई कि वह अभी जो विलाप कर रही थी उसे खलीफा ने सुन लिया। वह ज़मीन से सिर लगाकर बोली, मालिक, मेरे मुँह से कुछ अनुचित निकला हो तो क्षमा चाहती हूँ। यह जरूर कहूँगी कि दमिश्क का व्यापारी गनीम रंच मात्र भी अपराधी नहीं है। उसने मेरे प्राण बचाए, मुझे अपने घर में आराम से रखा। पहले वह मुझे देखकर मेरी ओर आकृष्ट हुआ, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि मैं आपकी सेवा में हूँ तो उसका रवैया बदल गया। उसने मुझसे स्पष्ट कहा कि शासक की संपत्ति प्रजाजन के लिए त्याज्य है। उसके बाद वह मुझसे पवित्र प्रेम करता रहा, अपना बिस्तर हमेशा दूसरे कमरे में लगाता रहा। यह सुनकर खलीफा ने
फितना को ज़मीन से उठा और कहा कि तुम अपना पूरा हाल बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें क्या क्या अनुभव हुए। फितना ने अगोपंत अपना वृतांत सुनाया। खलीफा ने फितना से कहा, तुम्हारी बात के ढंग से लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब मैं इतने दिनों से आया हुआ हूँ तो तुम अब तक चुप क्यों रही, और फिर अपना हाल भेजा भी तो लिख कर भेजा। इस देरी का क्या कारण? फितना बोली, सरकार, इसका कारण यह है कि 1 महीने से अधिक हुआ गनीम अपने तमाम माल असबाब मेरे सुपुर्द करके बाहर चला गया। इस बीच मेरी किसी आदमी से बात ही नहीं हुई जो आपके आगमन का समाचार देता। बहुत दिनों से मैं अपनी दासी द्वारा आपका समाचार ज्ञात हुआ तो फ़ौरन ही मैंने पत्र भेजा। खलीफा ने कहा, अब मुझे वास्तव में यह महसूस हो रहा है कि मैंने गनीम और उसकी माँ और बहन के साथ घोर अन्याय किया है। मैं चाहता हूँ कि इस अन्याय का निराकरण करने के लिए उसका कुछ उपकार करूँ। तुम्हारे विचार से मुझे इस दशा में कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए? फितना ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि खलीफा का क्रोध दूर हो गया है और वह दया दर्शाना चाहता है। उसने सिर झुकाकर कहा, आप यह मुनादी करवा दीजिए कि गनीम का अपराध क्षमा किया गया। वह यह मुनादी सुनेगा तो वापस आ जाएगा। खलीफा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसी ही घोषणा करवाई देता हूँ। उसका जो नुकसान हुआ है उससे दुगना उसे दे दूंगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारा विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। खलीफा ने यह घोषणा तो करवा दी, किंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। न गनीम आया, न किसी और को उसका समाचार दिया। इस पर फितना ने खलीफा से कहा कि आप अनुमति दे तो मैं स्वयं गनीम को खोजने निकलूं। खलीफा ने अनुमति दे दी। फितना दूसरे दिन सवेरे ही एक तोड़ा अशरफियों का लेकर निकली। बड़ी मस्जिद में जाकर उसने संतों और फ़कीरों को दान दिया, उनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद किए। फिर वह जोहरियों के बाजार में गई और एक दलाल से मिली। यह दलाल बहुत ही धर्मप्राण व्यक्ति था और विदेशियों तथा बीमारों को भरसकर सहायता किया करता था। इसलिए कई धनवान व्यक्ति उसके पास पुण्यार्जन के निमित्त धन भेजा करते थे, और जिस दीन दुखी को सहायता चाहिए होती थी वह उसके पास आया करता था। फितना ने उसे सरफियों की थैली देकर कहा कि इस धन को भी दीन दुखियों के काम में लगा देना। दलाल ने उसे राजसी वस्त्राभरण देखे तो समझ गया कि यह खलीफा की पत्नी या प्रेसी है। उसने सिर झुकाकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, किंतु अच्छा होगा कि आप अपने हाथों से ही यह पुण्य कार्य करें। आप यदि मेरे घर चलने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे यहाँ 2 स्त्रियाँ आई हैं जो अत्यंत दीन दशा में हैं। वे कल ही इस नगर में आई हैं और यहाँ उनकी कोई जान पहचान नहीं है। मैंने उन्हें इसलिए अपने घर में ठहराया कि वे अत्यंत दयनीय दशा में थी। उनके वस्त्र मैले कुचाले और फटे पुराने थे। धूम में चलने के कारण उनका रंग सांवला हो गया था और भूख प्यास ने उनके शरीरों को अति दुर्बल कर दिया था और वे हड्डियों का ढांचा भर रह गई हैं। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया और वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करे। मेरी पत्नी ने उन्हें गर्म पानी में नहला और सुख सैया पर बिछा कर उन्हें आराम करने को कहा है और पहनने के लिए उचित वस्त्र आदि दिए हैं। उनकी ऐसी खराब हालत थी कि मैंने उनसे उनका हाल पूछना ठीक नहीं समझा। अब आप ऊँची समझे तो मेरे घर पधार कर उनका हाल पूछ लें। दलाल ने अपने घर का पता बताया तो फितना ने अपना शाही टूट तुरंत उस ओर दौड़ा दिया। टट्टू दलाल भी उसके साथ दौड़ने लगा। फितना ने कहा, आप इस प्रकार न दौड़िए, आप जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ मैं यह व्यवहार नहीं करना चाहती। आप अपना एक दास मेरे साथ कर दीजिए और स्वयं बाद में धीरे धीरे आइए। दलाल ने अपना दास साथ कर दिया और फितना दलाल के साथ के घर जाकर सवारी से उतरी। दास ने अंदर जाकर सूचना दी, एक बादशाही महल की महिला मिलने आई है। दलाल की पत्नी यह सुनकर जल्दी से उठी कि घर के दरवाजे पर जाकर महिषी का स्वागत करे। फितना ने इतना अवसर न दिया, वह स्वयं दास के पीछे पीछे चलकर जनान खाने में आ गई। दलाल की पत्नी उसके पांव चूमने को झुकी। फितना ने यह भी न करने दिया। उसका सिर उठाकर बोली, महाभागे, मैं उन 2 परदेसी स्त्रियों को देखने आई हूँ जो कल आपके घर में आई हैं। दलाल की पत्नी उसे लेकर आगंतुकों की चारकाई के पास आ गई। फितना ने उनके पास जाकर कहा, देवियों, मैं आप लोगों का हाल चाल पूछने की और आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। वे स्त्रियाँ गनीम की माँ और बहन थी। माँ ने फितना को आशीर्वाद दिया, भगवान तुझे सत्कार्य का भरपूर फल दे। हम लोगों पर तो ऐसी आपदा पड़ी कि भगवान शत्रु पर भी न डाले। यह कहकर वह रोने लगी। उसे रोते देखकर फितना और दलाल की आंखों में आंसू आ गए। फिर फितना ने कहा, माताजी, आप कृपा करके अपना वृतांत बताएं, मैं भरसकर आपकी सहायता करूँगी। नीम की माँ ने कहा, बेटी, खलीफा की प्रेसी फितना हमारे दुर्भाग्य का कारण बनी। फितना यह सुनकर भी चुप रही और ध्यानपूर्वक परोड़ा की बात ऐसे सुनने लगी जैसे फितना को जानती ही न हो। गनीम की माँ ने कहा, मैं दशमी के प्रसिद्ध व्यापारी स्वर्गीय अबीयूब की पत्नी हूँ। मेरा पुत्र गनीम व्यापार के लिए बगदाद आया था। वहाँ उस पर फितना को भगाने का आरोप लगा गया और खलीफा ने उसके वध की आज्ञा दी, लेकिन वह न मिला तो खलीफा ने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि गनीम की माँ और बहन को 3 दिन तक बीच
शहर में कोड़े मारे जाएं और घर का सामान लुटवा दिया जाए और घर गिरवाकर ज़मीन के बराबर करवा दिया जाए। हाकिम ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक हम माँ बेटी को पिटवा कर दमिश्क से निकाल दिया। इस सब पर भी हम दोनों को अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर मेरा प्यारा बेटा हमें देखने को मिल जाए। खलीफा की प्रेसी के कारण हम और हमारे पुत्र पर जो कुछ अन्याय हुआ वह हम खुशी और हमेशा के लिए माफ़ कर देंगे और हमें उससे पूरी सहानुभूति और पूरा प्यार हो जाएगा अगर हमारा प्यारा गनीम हमें मिल जाए। फितना बोली, माताजी मैं ही वह अभागी फितना हूँ जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बनी, किंतु मेरे दुर्भाग्य से आप लोगों की जितनी प्रतिष्ठा नष्ट हुई है भगवान चाहेगा तो उससे दुगनी बनेगी और जो कुछ तुम्हारी धन हानि हुई है उसके बदले कई गुना धन तुम्हें मिलेगा। मेरी बात पर खलीफा ने विश्वास कर लिया है और मुनादी करवा दी है, गनीम का अपराध क्षमा कर दिया गया है। गनीम खलीफा के दरबार में हाजिर हो। माताजी अब तुम धीरज रखो। खलीफा अब तुम लोगों से कुपित नहीं है, वह गनीम से मिलना चाहता है। वह चाहता है कि जो अन्याय उसने गनीम पर हुआ है उसका पूरा बदला उसे काफ़ी इनाम इकराम करके दे। उसने मुझसे यह भी कहा है गनीम आएगा तो मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आज से तुम मुझे भी अपनी बेटी समझो। गनीम की माँ यह सुनकर पहले तो स्तंभित रही, फिर खुशी से आंसू बहाने लगी। उसने उठकर फतिना को गले लगा लिया और रोने लगी। फतिना भी उससे चिमट कर रोने लगी। फिर गनीम की माँ के साथ अलंकित के पास गई और उसे गले लगाकर प्यार किया। फिर उन दोनों को धीरज भांजते हुए कहने लगी, यहाँ पर गनीम का जो कुछ धन था उसका नुकसान नहीं हुआ, वह सुरक्षित है और तुम लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। यद्यपि मैं जानती हूँ कि धन से तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी क्योंकि तुम गनीम को पाना चाहती हो। भगवान ने चाहा तो वह भी तुम्हें आ मिलेगा। भगवान के लिए कोई बात कठिन नहीं है। जब उसने तुम पर इतनी अनुकंपा की है तो गनीम का भी तुमसे आ मिलना क्या मुश्किल है। यह लोग यह बातें कर ही रहे थे कि दलाल आ गया और बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक ऊँट वाला एक निर्बल रोगी को कजावे में रस्सी से बांधकर यहाँ के बड़े औषधालय में लाया है। मैंने और ऊँट वाले ने उस ऊँट से कजावे समेत उतारा। हमने बहुत कुछ उसका हाल पूछा परंतु उसने रोने के सिवा कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नितांत शक्तिहीन देखा तो यहाँ ले आया, उसे अपने बगल वाले मकान में उतारा। मैंने उसे साफ़ कपड़े पहने और बाज़ार में उसके लिए फरहेजी खाना मंगवाया। खाना खाकर शायद उसे बोलने की ताकत आ जाए। फिर उनका हाल पूछ कर एक हकीम को लाऊंगा कि उसका ठीक इलाज हो सके। फितना ने यह सुना तो बोल उठी, महोदय मुझे उस बीमार के पास ले चलिए क्योंकि मैं भी उस रोगी को देखना चाहती हूँ। दलाल फितना को वहाँ ले गया। गनीम की माता ने कहा, इस धर्मात्मा दलाल के पास दूर दूर से दीन दुखी आया करते हैं। बेटी यह रोगी कहीं तुम्हारा भाई ही न हो। फितना जब उस मकान में पहुंची तो देखा कि एक नौजवान मरीज पलंग पर पड़ा है। उसके बदन की हड्डियां भर रह गई हैं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और भयानक हो गया है और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। फिर भी हृदय की भावनाओं ने अनजाने ही जोर मारा तो उसके पास झपट कर पहुंची और गौर से देखा तो पहचाना कि यह गनीम ही है। वह रोकर कहने लगी, हाय गनीम, तुम्हारी यह दशा। गनीम ने आंखें खोली और ध्यान से उसे देखकर बोला, अरे सुंदरी तुम यहाँ, और यह कहकर बेहोश हो गया। अब दलाल आगे बढ़ा। उसने फितना से कहा, आप सभी यहाँ से हट जाएं, कहीं ऐसा न हो कि आपको देखकर हर्ष तिरेक के मारे मर जाए। फितना जल्दी गई और दलाल ने गुलाब जल छिड़क कर गनीम को सचेत किया। उसे एक शक्तिवर्धक शरबत पिलाया। वह होश में आया और चारों ओर देखकर बोला, सुकुमारी तुम कहाँ हो? तुम वास्तव में मेरे सामने आई थी या मैंने स्वप्न में देखा था? दलाल ने कहा, स्वप्न नहीं है, सत्य है। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम ही गनीम हो। खलीफा ने मुनादी करवाई है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया। तुम धैर्य रखो, तुम्हारी सातिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। मैं तुम्हारे लिए भरसकर प्रयत्न करूँगा। फिर दलाल दवा आदि के लिए चला गया। इधर फितना गनीम की माँ और बहन के पास गई और उसे दोनों को बताया कि आगंतुक रोगी गनीम ही है। गनीम की माँ यह सुनकर अपनी खुशी संभाल न सकी और बेहोश हो गई। दलाल भी दवा लेने से पहले किसी काम से वहाँ आया था। फितना और दलाल के प्रयत्न से वह होश में आई और कहने लगी कि मुझे तुरंत मेरे बेटे के पास ले चलो। दलाल ने उसे रोका और कहा, यह ठीक नहीं रहेगा, बहुत कमज़ोर है। तुम्हारी दशा देखकर उसे दुख होगा और उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, इसलिए तुम अभी उसके पास न जाओ। माँ ने यह बात मान ली। फितना ने कहा, माताजी चिंता न करें, मैं और आपके साथ ही गनीम के पास चलेंगे। मैं इस समय विदा लेती हूँ। महल में जाकर उसने खलीफा को गनीम से मिलने का समाचार भी देना है। यह कहकर वह खलीफा के महल की ओर चल दी। महल में जाकर उसने खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि मैं तुरंत ही आपको एक महत्वपूर्ण संदेश एकांत में देना चाहती हूँ। खलीफा दरबार से उठकर अंदर आया। फितना ने उसके पाँव चूमकर कहा, सरकार गनीम और उसकी माँ बहन सभी मिल गए। खलीफा को यह सुनकर आश्चर्य और हर्ष हुआ। उसने कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया, कैसे उन लोगों का पता लगाया? फितना ने दलाल के मिलने उसके घर जाकर पहले गनीम की माँ बहन
और फिर स्वयं गनीम के मिलने का हाल कहा और बताया कि यद्यपि दोनों महिलाएं कठिनाइयों के कारण इस समय कुशागात हो रही हैं, किंतु बड़ी सुंदर हैं। खलीफा ने मन में निश्चय किया कि उन्हें देखूंगा और उनके सारे अपमान की भरपाई करूंगा। उसने फितना से कहा कि मैं तुम्हारे गनीम के साथ जरूर ब्याह दूंगा। अब तुम जाओ, उन सब को यहाँ लाओ। दूसरे दिन सुबह फितना अधीरपूर्वक दलाल के घर पहुंची और गनीम का हाल पूछा। दलाल ने कहा, समाधान की बात सुनकर उसकी दशा संभल गई। अब उसे आपके वियोग के अलावा कोई कष्ट नहीं है। हाँ, वह यह लालसा रखता है कि शीघ्र अतिशीघ्र आपको और अपनी प्यारी माँ बहन को, जिनका उल्लेख मैंने कर दिया है, देखें। यह सुनकर फितना पहले अकेली ही गनीम के पास गई। उसकी माँ और बहन उससे कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और कहा कि मैं बुलाऊं तब अंदर आना। फितना के साथ दलाल भी था। उसने कहा, दोस्त, यही वह सुंदरी है जिसे देखकर कल तुम अचेत हो गए थे और बाद में कह रहे थे कि शायद मैंने स्वप्न देखा। अब इससे अच्छी तरह मिलो। गनीम ने फितना की ओर देखा और कहा, मेरी प्यारी मित्र, पहले तुम यह बताओ कि तुम महल छोड़कर मुझसे मिलने किस तरह आई। मैं तो समझता हूँ कि खलीफा एक क्षण को भी अपने पास से जाने नहीं देता। उसने तुम्हें कैसे आने दिया? फितना ने कहा, मैं खलीफा की पूर्ण अनुमति से यहाँ आई हूँ और उसने मुझे यह भी वादा किया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा देगा। गनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच कहती हो कि खलीफा तुम्हारे साथ विवाह करा देगा? क्या इतनी सुखदायी बात संभव है? फितना ने कहा, इसमें आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। खलीफा ने तुम्हें मरवा देने की जो आज्ञा दी थी वह गलत संदेह के आधार पर दी थी। जब तुम उसके हाथ न लगे तो उसने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि दमिश्क वाला तुम्हारा घर खुदवा कर ज़मीन के बराबर करवा दिया जाए, तुम्हारी संपत्ति लुटवा दी जाए और तुम्हारी माँ और बहन को 3 दिन तक सड़कों पर कोड़े लगाकर दमिश्क से निकालवा दिया जाए। बाद में जब मुझसे मालूम हुआ कि उसने सम्मान में के ख्याल में तुमने मुझसे संबंध स्थापित नहीं किया और वह जल्दबाजी में लिए हुए अन्याय से लज्जित हुआ और अब सोच रहा है कि जैसे भी हो सके अपने अन्याय का प्रतिकार करे। गनीम ने विस्तार से अपनी माँ और बहन के बारे में पूछा। फितना ने बताया और वह रोने लगा। फितना ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब रोने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी माँ और बहन यहीं हैं। गनीम ने फिर उन्हें अंदर क्यों नहीं लाती? फितना ने बुलाया तो दोनों अंदर दौड़ी आई और गनीम को गले लगाकर देर तक रोती रही। दलाल ने उन सभी को धीरज बधाया। फिर गनीम ने अपना पूरा हाल बताया। उसने वहाँ खलीफा के भय से बगदाद में भाग कर एक गाँव में जाकर छुपा रहा। वहाँ मैं बीमार हो गया। मैं मस्जिद में असहाय पड़ा रहा था। एक किसान को मुझ पर दया आई और वह मुझे उठाकर अपने घर ले गया। जहाँ तक उससे हो सका उसने मेरी दवा दारू की, किंतु जब मेरा रोग बढ़ता ही गया तो उसने एक ऊँट वाले को किराया देकर कहा कि इस रोगी को बगदाद के बड़े शफा खाने में पहुँचा दे, जहाँ बड़े बड़े हाकिम इसका इलाज करेंगे। ऊँट वाले ने मुझे रस्सियों से कजवाए से बांध दिया, क्योंकि मुझ में बैठने की शक्ति ही नहीं थी और मैं ऊँट से गिर जाता। इसके बाद फितना ने सविस्तार अपना हाल बताया कि किस तरह खलीफा ने उसकी काल्पनिक कब्र पर मातम किया, कैसे उसने महल में पत्र भिजवाया, कैसे वह कैद में डाली गई और फिर दोबारा कैसे खलीफा की निगाहों में चढ़ी। गनीम की माँ और बहन ने भी अपना हाल बताया। फिर फितना ने कहा कि हम सभी को दयामय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब पर मुसीबत डालकर हमें उससे बाहर निकाला। 2-4 दिन में गनीम का रोग पूर्णतः जाता रहा और फितना ने सोचा कि उसे खलीफा के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसके लिए गनीम के पास उपयुक्त वस्त्र मौजूद नहीं थे। फितना फिर महल में जाकर धन लाई और 1000 अशरफियाँ दलाल को देखकर कहा कि इससे गनीम और उसकी माँ और बहन के लिए राज दरबार में पहने जाने योग्य कपड़ा सिलवा दे। दलाल को इन बातों को बहुत ज्ञान था। उसने बढ़िया रेशमी थान खरीदे और 3 दिन के अंदर होशियार दर्जियों से तीनों के लिए कपड़ों के कई जोड़े तैयार करवा दिए। फिर फितना ने एक दिन खलीफा से इन लोगों की भेंट का निश्चय किया। उस दिन गनीम और उसकी माँ बहन नए कपड़े पहनकर दलाल के घर में दरबार में बुलाने की प्रतीक्षा करती रही। खलीफा के अनुसार मंत्री जाफ़र बहुत से सैनिकों और सरदारों के साथ आया और गनीम का हाल चाल पूछने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ बहन को खलीफा के महल में ले जाने के लिए आया हूँ। अतएव गनीम एक बढ़िया घोड़े पर सवार हुआ और फितना ने उसकी माँ और बहन को पर्देदार कवाजों के ऊँटों पर बिठाया और एक गुप्त मार्ग से दोनों स्त्रियों को महल में ले आई। गनीम को मंत्री अपने साथ बाजारों से होता हुआ लाया और दरबार में ले गया। दरबार पूरी शान से लगा था। सारे सरदार और राजदूत उपस्थित थे। गनीम ने भूमि चूमकर खलीफा को प्रणाम किया और खलीफा की प्रशंसा में एक सवरचित कसीदा पढ़ा, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की। खलीफा ने कहा, गनीम, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने सविस्तार बताओ कि तुमने हमारी प्रिय दासी के प्राण किस प्रकार बचाए। गनीम ने वह सारा वृतांत सविस्तार सुनाया। खलीफा उसे सुनकर प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि गनीम को भारी खिलियत समान वस्त्र भरण दिए जाएं। गनीम ने खिलियत पहनकर फिर सलाम किया और कहा, मालिक, मैं चाहता हूँ कि आजीवन आपकी चरणों सेवा में रहूँ। खलीफा ने यह स्वीकार कर लिया और उसे अपना दरबारी बनाने के साथ एक उच्च पद पर आसीन भी कर दिया।
इसके बाद वह दरबार ख़त्म करके महल में आ गया। महल में आकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि गनीम को यहाँ ले आओ। उसने फितना को भी बुला लिया और उससे कहा कि गनीम की माँ और बहन को भी ले आओ। दोनों स्त्रियों ने भूमि चुम्बन करके खलीफा का अभिवादन कर लिया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम दोनों को बड़ा कष्ट दिया, किंतु अब उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। जुबैदा ने फितना से जलन होने के कारण उसके साथ कमीनी हरकत की है। उसका दंड यह है कि उसकी यह जलन और बढ़े। मैं गनीम की बहन से विवाह करूंगा और उसे रानी का पद दूंगा, जिससे वह जुबैदा के अधीन न रहे। गनीमा की माँ, तुम्हारी उम्र अभी अधिक नहीं है, तुम हमारे मंत्री जाफ़र से विवाह कर लो। गनीम तुम्हें फितना से प्रेम है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। यह कहकर खलीफा ने काजी और गवाहों को बुलाया और तीनों निगाह वहीं पड़ा दिए। गनीम इसी बात को बहुत समझता था कि अलकित खलीफा की दासी बन जाए, किंतु खलीफा ने उसे रानी का दर्जा दे दिया। इस पर गनीम फूला न समाया। खलीफा ने यह भी आज्ञा दी कि यह सारा वृतांत लिखकर शाही ग्रंथागार में रखा जाए और उसकी नकलें सारे बड़े देशों को भेजी जाएं। मलिका शहरजाद ने गनीम और फितना की कहानी समाप्त की तो दुनियाजाद ने इसकी बड़ी तारीफ़ की। शहरजाद ने कहा कि अगली कहानी इससे भी अच्छी है। शहरयार ने कहा, मैं भी अगली कहानी सुनना चाहता हूँ, लेकिन अब दिन निकल आया है, अगली कहानी कल सुनाना।